बर्फबारी के कारण बारामूला और बनिहाल के बीच ट्रेन सेवा रद्द। रेल प्रशासन लगातार कर रहा है व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। लोगों के घरों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फीली फुहार से घाटियों की बड़ी खूबसूरती। घर के आंगन में लोग बर्फबारी का उठा रहे हैं आनंद। वहीं कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से श्रीनगर में हवाई उड़ानें भी बाधित हैं। नए साल का जश्न मनाने की चाह रखने वाले सैलानियों को हो रही निराशा। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल है। बर्फ की मोटी चादर बिछने से यातायात पूरी तरह से ठप। प्रशासन लगातार बर्फ को हटाकर परिचालन व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश में। जबकि इधर चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचे इलाकों में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी रहने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे यातायात के लिए बंद, जबकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी फुलचट्टी से आगे पूरी तरह से बंद है। वहीं केदारनाथ धाम में गिरी 2 फीट तक की बर्फबारी के बाद केदारपुरी हुई श्वेत। निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड काफी बढ़ चुकी है। पुलवामा में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन काफी अस्त व्यस्त और कई इलाकों में सड़क संपर्क भी प्रभावित है। वाहन यातायात बहाल करने के लिए प्रमुख मार्गों पर बर्फ हटाने वाली मशीन लगाई गई है। गुरुग्राम के पटौदी और आसपास के इलाकों में भारी ओलावृष्टि से बड़ी किसानों की परेशानी। बरसात के साथ हुई ओलावृष्टि ने फसलों को किया तबाह, सब्जियों को भी नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही। जबकि खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी। पर्यटक जमकर उठा रहे हैं मौसम का मिजाज। सैलानियों ने बर्फ से बनाए स्नोमैन। सर्दी में उठाया भुने मक्के का आनंद। चंबा में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ की आगोश में समाये चंबा के पर्यटक स्थल डलहौजी और खजियार। बर्फबारी के बीच बच्चों ने की मस्ती। वहीं बर्फबारी की वजह से हिंडिब्बा देवी मंदिर मारही रोहतांग मार्ग बाधित। वाहनों की रफ्तार थमने की वजह से लगी लंबी कतार। बर्फबारी की वजह से चंबा में भी वाहनों की थमी रफ्तार। मनाली में बर्फबारी से बढ़ी सड़कों पर फिसलन। बाल बाल बची एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी। गाड़ी फिसलकर खाई में गिरी। खाई में गिरने से पहले ड्राइवर गाड़ी से कूद गया। नए साल पर वाराणसी बना पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अभी से दिखने लगा नए साल के जश्न का खुमार। भारी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। लोग नौका विहार का उठा रहे हैं लुत्फ। विदेशी भी जा रहे हैं खूब। देहरादून में शीतलहर की चेतावनी। 4 जनवरी 2025 तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। वहीं भारी बर्फबारी के कारण बारामूला और बनिहाल के बीच ट्रेन सेवा बाधित। रेल प्रशासन लगातार कर रहा है व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश। गुलबर्ग में भारतीय सेना ने 68 नागरिकों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इनमें 30 महिला, 30 पुरुषों और 8 बच्चे शामिल हैं। आर्मी बेस पर उनके खाने का भी इंतजाम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बर्फबारी के बीच फंसी महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया। अपने वाहन से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। जबकि गुरुग्राम के पटौदी और आसपास के इलाकों में भारी ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई, नुकसान हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की योजनाओं की एलजी के जांच के आदेश को लेकर सियासत तेज। केजरीवाल का आरोप, बीजेपी अपनी हार से डरी हुई। उधर पटना में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा और बवाल तेज। तेजस्वी का आरोप, नीतीश कुमार बेपरवाह हो चुके हैं, वो सरकार नहीं चला रहे हैं। दिल्ली में एसएफआई से जुड़े छात्रों ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रदर्शन किया तो पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं प्रशांत किशोर ने आज गांधी मैदान में छात्र पार्लियामेंट बुलाई है। सरकार ने नहीं दी है इसकी इजाजत। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर बयानबाजी काफी तेज। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रणब मुखर्जी को उचित सम्मान नहीं देने का कांग्रेस पर आरोप। मनमोहन सिंह के स्मारक पर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी तो बीजेपी का पलटवार। जल्द तय होगी जगह इसको लेकर राजनीति ना करें। नीतीश को महागठबंधन में शामिल होने के आरजेडी के विधायक के ऑफर पर तेजस्वी का फुल स्टॉप। कहा, इन बातों में कोई दम नहीं। बोले मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं। वहीं संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने पर भड़के ओवैसी। कहा, सरकार के पास स्कूल और अस्पताल बनाने के पैसे नहीं। मुस्लिम इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बदला पूर्व सीएम गहलोत का फैसला। 9 नए जिलों और 3 संभाग को रद्द करने का ऐलान। अब राज्य में होंगे 41 जिले।
वहीं भारतीय सेना ने चीन को दिखाया दम। लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर पेगोंग त्सो के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण। वहीं अन्ना विश्वविद्यालय यौन शोषण का मामला, एनसीडब्ल्यू ने तथ्य खोजी पैनल का गठन किया। टीम 30 दिसंबर को चेन्नई का दौरा करेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने अन्ना विश्वविद्यालय से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। फॉर्मूला ई रेस मामले में ईडी ने केटी रामाराव को 7 जनवरी को तलब किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बाद केआर रामाराव को समन जारी किया गया। केटीआर को 7 जनवरी को ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा गया है। केटीआर ने आरोपों से किया इनकार, पारदर्शी लेन देन का दावा किया। वहीं राजस्थान सरकार ने कांग्रेस सरकार के बनाए गए 9 जिलों को भंग किया, जैसा कि आपको हमने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, महाकुंभ में आने का न्योता दिया। दिल्ली बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके वोटर पंजीकरण के मामलों को उजागर किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों की आलोचना की और केजरीवाल पर पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए की सहायता और दिल्ली में राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन जो योजना है बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाया। महिला सम्मान योजना पर जांच के आदेश से बढ़ के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जांच के नाम पर उस योजना को बंद करना चाहते हैं लोग। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर बोला हमला, लिखा बीजेपी योजना को बंद कराने के लिए लगा रही जोर, मैं दिलवाकर रहूंगा हर महीने 2100 रुपए। नए साल के जश्न के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की तैयारी, एडवाइजरी भी जारी हुई है। कनॉट प्लेस में 31 दिसंबर की रात 8 बजे से वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल पर ट्रायल रन किया पूरा। इस रूट पर सेवाएं जनवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का राहुल गांधी और खड़गे पर पलटवार, कहा मनमोहन सिंह जी के जीवित रहते कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान, अब सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ को बाज आने की नसीहत दी, बोले सिद्धांतहीन कांग्रेस के पापों को हमारा देश माफ नहीं करेगा। सिद्धांतहीन कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। वहीं बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जहां 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। अवकाश कुमार बने पटना के नए एसएसपी, कई जिलों में एसपी भी बदले गए। दिल्ली चुनाव में उतरी अजीत पवार के एनसीपी, 11 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व चेस चैंपियन डी गुकेश से मुलाकात की, तस्वीरें ट्विटर पर साझा किया। पीएम ने खिलाड़ी की तारीफ करते हुए कहा मैं इनके दृढ़ संकल्प और समर्पण का कायल। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए निमंत्रण किया। दिल्ली एलजी ऑफिस ने पंजाब से दिल्ली कैश ट्रांसफर होने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस को किया सतर्क, पंजाब से आने वाले वाहनों की सीमा पर सख्त जांच का निर्देश। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में छात्रा संघ यौन उत्पीड़न मामले में राज्यपाल कुलपति ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए छात्रों के साथ बातचीत की, छात्रों की सुरक्षा के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर यूपी संबल में जामा मस्जिद के सामने हुए सत्यव्रत पुलिस चौकी का भूमि पूजन, वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ एएसपी ने रखी आधारशिला, रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में कराया जा रहा पुलिस चौकी का निर्माण। संबल हिंसा का दिल्ली और हैदराबाद कनेक्शन, संबल हिंसा का एक उपद्रवी दिल्ली के बटला हाउस से अरेस्ट, हैदराबाद और दिल्ली में छुपे हैं संबल हिंसा के उपद्रवी। दिल्ली में बिहार के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी, जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए डबल इंजन की सरकार कहकर कसा तंज, कहा पूरे बिहार के लोग नहीं है खुश। बिहार नहीं, सवाल तो वो है तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो है झेल रहे हैं।
वहीं चक्रधरपुर में लग्जरी गाड़ी से हो रही बकरियों की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। जबकि जैसलमेर में ट्यूबवेल खोदते वक्त फटी जमीन, ट्रक और मशीन गिरे पानी के गड्ढे में, लगातार गड्ढे से निकल रहा पानी। वहीं अजमेर में चेन स्नैचर से अकेली भिड़ गई महिला, लेकिन बदमाश चेन छीन कर ले जाने में रहा सफल। महिला ने पूरी कोशिश की, पुलिस ने जांच शुरू की। लखनऊ में बदमाशों ने मॉल में घुसने से मना करने पर सिक्योरिटी गार्ड की जमकर पिटाई की। गोलीबारी करने के आरोप में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं रामगढ़ की ज्वेलरी शॉप में गहने चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद।